और एक और बड़ी खबर आपको बता दें इसी मामले से जुड़ी हुई, दिल्ली से जोशीमठ के लिए रवाना हुई है एनडीएमए की टीम। एनडीएमए और सीमा प्रबंधन की टीम जोशीमठ का दौरा करने के लिए रवाना हो चुकी है और जोशीमठ आपदा पर एक्शन में अब केंद्र सरकार भी नजर आ रही है। गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन के सचिव भी जोशीमठ जा रहे हैं। पीएम के प्रधान सचिव की बैठक के बाद यह फैसला हुआ और 7 संस्थानों के विशेषज्ञों की टीम हालात का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगी। इन संस्थानों के विशेषज्ञ रिपोर्ट सौंपेंगे। कौन कौन से संस्थान शामिल है ये बता दें आपको। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसमें शामिल है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन इंस्टीट्यूट और भारतीय भूगर्भ सर्वे संस्थान आईआईटी रुड़की की टीम भी इसमें शामिल है, जो कि जोशीमठ में अध्ययन करेगी। तो एनडीएमए और सीमा प्रबंधन की टीमें जोशीमठ के लिए रवाना हो चुकी है। आज से ही जो अध्ययन है वो शुरू हो जाएगा। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए 2 संवाददाता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिल्ली से संवाददाता अविनाश तिवारी सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जोशीमठ से रवि कैंतुरा इस वक्त सीधा लाइव है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सबसे पहले रवि मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अभी तक अगर देखा जाए, क्योंकि जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं संकट बढ़ता जा रहा है जोशीमठ के ऊपर, अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं? क्योंकि एनडीएमए की टीम भी आज आने वाली है जोशीमठ पे। कैसे ये टीम काम करेगी, कब तक जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी और उसके बाद आगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक की अगर बात की जाए तो इस तरीके से जो प्रभावित परिवार हैं उनको शिफ्ट करने का ही काम किया जा रहा है। अभी 68 परिवारों को शिफ्ट किया गया है, जबकि 600 से अधिक की संख्या पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से अब 3 जोन में इस शहर को बांटा जाना है उसके भी निर्देश हो गए हैं, क्योंकि एक एक्सपर्ट कमेटी जो यहाँ पर आई थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और इस तरीके से 3 जोनों में बांट के सुरक्षित, असुरक्षित और बफर जोन में इस शहर को बांटा जाएगा, ताकि हर एक परिवार की सुरक्षा को देखा जा सके। इसके साथ ही अभी तक बात करें तो जो राहत शिविर है वहाँ पर लोग रुके हुए हैं और कुछ लोग जो है अपने अपने जो उनके अन्य जगह हैं वहाँ पर वो लोग चले गए हैं। लेकिन आज जिस तरीके से एनडीएमए और सचिव सीमा प्रबंधन यहाँ पर आज पहुँच रहे हैं तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके साथ जो भारत सरकार की जो एजेंसियाँ हैं उनमें तो तमाम जो चाहे वो वैज्ञानिकों से जुड़ी हुई हों या फिर जिस तरीके से यहाँ पर जो परीक्षण किया जाना है उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण जो टीम है वो यहाँ पर पहुँचेगी और पूरी अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। क्योंकि भारत सरकार की ओर से इस वक्त जो जोशीमठ की जो आपदा है उसमें किस तरीके से ये सहायता की जा सकती है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, उन पर ही काम किया जा रहा है। और यहाँ पर जब टीमें पहुँचेंगी वो अपनी एक रिपोर्ट देंगी और जो सामरिक दृष्टि से जिस तरीके से जोशीमठ बहुत महत्वपूर्ण है तो उसको देखते हुए यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि क्योंकि यहाँ से चाहे बद्रीनाथ जाने की बात हो या फिर आगे माना पास से चाइना बॉर्डर की बात हो, तो सुरक्षा की दृष्टि से इसे किस तरीके से महफूज रखा जाना है, यहाँ पर किस तरीके से सड़कें बनेंगी। तो कहीं ना कहीं माना जाए रवि आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है जोशीमठ के लिए। अविनाश आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जोशीमठ से लेकर दिल्ली तक पूरे इस मामले को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। आज क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि कल हमने देखा था प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव की तरफ से बैठक की गई और प्रधानमंत्री भी हर जो स्थिति है उस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। आज का दिन कैसे रहने वाला है? क्या अहम जो डिसीजन है वो लिए जा सकते हैं आज भी? देखिए अगर बात करें तो जिस तरीके से आज 2 बेहद महत्वपूर्ण टीम जोशीमठ जा रही है, जिसमें अगर बात करें तो सीमा प्रबंधन के सचिव हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो एनडीएमए के अधिकारी हैं। तो ये वहाँ सबसे पहले जाकर देखेंगे किस तरीके से अभी वर्तमान में हालात हैं, क्या जो दरारें हैं वो अब पड़ना बंद हो गई या फिर दरारें अभी पड़ रही हैं, और पड़ रही हैं अगर दरारें तो उनमें किस तरीके से अब बदलाव हुआ है, क्या पहले की तरह मोटी दरारें पड़ रही हैं या फिर हल्की दरारें हैं। तो इन तमाम सारी चीज़ों का जायजा लेने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी, जिसके बाद फिर आगे के लिए निर्णय लिए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, उसमें उत्तराखंड के तमाम सारे अधिकारी मौजूद रहे और जिन्होंने इन तमाम सारे सर्वेक्षण को अंजाम दिया है वो भी साथ में मौजूद रहे। उनसे ये जानकारी ली गई है कि किस तरीके से वर्तमान में हालात हैं और क्या अभी भी आपदा जारी है या फिर जो अभी आपदा आई थी वो रुक गई है, अब केवल राहत और बचाव का कार्य करना है। तो ये तमाम सारी चीज़ों की जानकारी ली जा रही है, क्योंकि जोशीमठ बेहद ही महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से है, क्योंकि आगे जिस तरीके से चीन का बॉर्डर है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम का द्वार कहा जाता है जोशीमठ, और लिहाजा इसीलिए केंद्र सरकार लगातार चिंतित है। कल प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन करके पूरी विस्तृत जानकारी ली थी। सारी केंद्रीय एजेंसियों को कहा गया है कि जो भी यथासंभव प्रयास हो वो करे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने साफ तौर पर कहा कि तमाम सारे मंत्रालय आपस में कोऑर्डिनेशन करके जो भी उत्तराखंड सरकार की ओर से डिमांड की जाए उसको पूरा करने का प्रयास करें। ठीक है अविनाश, एक बार फिर से रवि का मैं रुख करूंगी। रवि, क्योंकि देखिए जोशीमठ को जितनी जल्दी बचाने की कोशिश की जाए वो सारी कोशिशें अपनाई जा रही है। एनडीएमए की जो टीम है वो आज पहुंचने वाली है, क्या जानकारी है इस टीम को लेकर? कब तक ये टीम पहुंचेगी और कैसे जो इनका अध्ययन है वो उसकी शुरुआत होगी, कब से शुरुआत होगी, इसे लेकर क्या जानकारी मिल रही है?
बिल्कुल, देखिए अभी तो मैं ये बता दूं कि जो चमोली के जो प्रभारी मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो अभी जोशीमठ में ही हैं और कुछ स्थलीय निरीक्षण के बाद वो वहाँ यहाँ पर आएंगे जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर अधिकारियों के साथ वो फीडबैक भी लेंगे। जहाँ तक एनडीएमए की टीम का सवाल है तो तकरीबन माना जा रहा है कि 2 बजे तक वो यहाँ लैंड कर जाएंगे और उसके बाद सबसे पहले जो यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे वो बातचीत करेंगे और अभी तक क्या क्या कुछ इस पर काम हुआ है, क्योंकि जो जिन जगहों पर इस तरीके की स्थिति बनी है वहाँ पर नाप छाप भी कुछ पिछले दिनों से चल रहा है। और जो एक सबसे बड़ी बात है, जो एक्सपर्ट कमेटी ने जो यहाँ पर जो होटल हैं जो टेढ़े हुए हैं, जो मकान टेढ़े हुए हैं, उनको तोड़ देने की, यानी कि उनके ध्वस्तीकरण की सिफारिश भी की है। तो ऐसे में एक तो ये महत्वपूर्ण रहेगा कि कहाँ पर इन जोनों में इस तरीके का होना है। दूसरा, अपनी यहाँ के अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद एनडीएमए के जो अधिकारी हैं वो अपना भी एक पूरा परीक्षण यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से अलग अलग जोनों में यहाँ के अधिकारियों ने जोशीमठ को अब बांटना शुरू कर दिया है, वहाँ पर किस तरीके के हालात हैं, वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण होगा। उसके बाद लोगों से बातचीत होगी और साथ ही साथ जो अभी तक की एक रिपोर्ट जो प्रेषित की गई है सचिव आपदा प्रबंधन की ओर से, जो पहले यहाँ पर टीम आई थी जिसमें जो है भूगर्भ वैज्ञानिक भी यहाँ पर आए थे, उनकी जो रिपोर्ट है उसका अध्ययन भी होगा। उसके बाद आगे वो किस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि जो जमीन का धसाव है और जो प्रमुख कारण अभी तक सामने आए हैं उन कारणों पर किस तरीके से काम किया जा सकता है। कहीं ना कहीं रवि, ये माना जाए कि अध्ययन करने के बाद ही ये जो ठोस वजह है इस हालत की वो पता चल पाएगी। आप नजर बना के रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अविनाश आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।